एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था, उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी हैं और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि और मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तुम तभी सो सकते हो। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे तुम सो नहीं सकते। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहां तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठे, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है, और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है और फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। दोस्तों, जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं और हमें सब कुछ अपने विपरीत जाता नजर आता है। लेकिन अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो हम परेशानियों में भी खुश रह सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें पहले यह समझना होगा कि पूरी दुनिया में इकलौते हम ही बस नहीं हैं जिसके जीवन में ऐसी स्थिति होती है। हमारे जैसे ना जाने कितने और भी हैं जो इससे भी बड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपनी पसंद की चीज़ों को हासिल करने ना जाने कितनी ही चीज़ें सीखते हैं और उस चीज़ को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता और हम वहां हारने लगते हैं। हमें जिंदगी को समझने की कला भी सीखनी होगी। आप खुद अपने आप को खुश नसीब समझें और यह सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, जिस तरह की जिंदगी आप अभी बिता रहे हैं, ना जाने कितनों के लिए वह अभी तक सपने की तरह है। दोस्तों, हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं? परिस्थितियों को समझें, क्योंकि किसी चीज़ से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है और हमें प्रेरणा देती है हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपके जीवन में कुछ नया ऐड ज़रूर किया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।